महाराष्ट्र में 6 जिलों में बाढ़ की बहुत ज़्यादा अनुभूति हुई है या उसमें बहुत ज़्यादा परिणाम हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो भी गांव बाधित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, उन गांव में कैंप्स खोले हैं, रिलीफ कैंप्स। और रिलीफ कैंप्स के माध्यम से वहां पर एक हेल्थ का यूनिट, छोटा गांव है तो 1 डॉक्टर एंड 2 नर्सेस, बड़ा गांव है तो 4 नर्सेस और 2 डॉक्टर्स, इस तरह से हर गांव में पथक तैयार किए गए हैं और वे सर्वेलेंस का काम करते हैं। सर्वेलेंस में जो भी बीमार दिखाई देता है उसके ऊपर उपचारों का काम करते हैं। मेडिसिन का पूरा प्रावधान वहां पर दिया गया है, खास तौर पर मेडिसिन बड़े संख्या में वहां पर मुकर्रर किए गए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बफर स्टॉक मेडिसिन का वह भी इन सब प्रभावित जिलों में हमने दिया है। खास तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी वहां पर प्रभावित एरिया में जैसा कि प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके लिए खास तौर पर आइसोलेट करके उनकी डिलीवरीज में कोई व्यत्यय न हो, इस तरह के भी उपाय किए गए हैं। जो भी पोस्ट फ्लड जो इम्पैक्ट होता है, खास तौर पर जैसा कि डायरिया हो सकता है, लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, या वाटर बॉर्न जो भी डिसीजेस होते हैं, फिर वेक्टर बॉर्न डिसीजेस में मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। तो इन सभी डिजीजेस के लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी मेडिसिन करते हैं और जो व्यवस्था करनी पड़ती है, वो व्यवस्था हमने वहां पर किया है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि खास तौर पर पानी का जो नमूना होता है, पानी का जो सैंपल होता है, वो भी काफ़ी टर्ब्यूड वाटर होता है, तो उसके पैरामीटर्स ठीक नहीं होते, तो उससे भी एपिडेमिक या आउटब्रेक हो सकता है। खास तौर पर ये पानी का सैंपल लेके उसकी जांच करने का काम भी वहाँ पर बड़े पैमाने पर हमने किया है। और मुझे लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स पूरा दिया गया है, मेडिसिन पूरे दिए गए हैं। और जो अभी ये सभी 6 जिले हैं, ये 6 जिले अनफॉर्चुनेटली कोरोना प्रभावित भी जिले हैं, तो उस अनुसार कोरोना का भी कार्य जैसा ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का है, वह भी जारी रखना जरूरी है, और वैक्सीनेशन का कार्य भी जारी रखना जरूरी है। तो इसीलिए ये सभी कार्यों को हमने 1-2 दिन थोड़ी नॉर्मलसी आने तक थोड़ी रुकावट जरूर आई है, लेकिन इसके बाद इस सभी कार्यों को हमें गति देना ही पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से हम वहाँ पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। और ख़ास तौर पर जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी कार्य है, वह कार्य हमारी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से हम उस पर कार्य कर रहे हैं। वैक्सीन आज जो हमें प्राप्त हो रही है, उतनी वैक्सीन, उतनी मात्रा हम पूरे जिलों में डिस्ट्रीब्यूट करके हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो गति है राज्य की, वे 10 लाख मिनिमम से लेके 15 लाख मैक्सिमम तक हम कर सकते हैं। उतना हमने पहले जब वैक्सीन थोड़ी उपलब्धता अधिक थी, अधिक मात्रा में आती थी, तब करके दिखाया है। तो अभी थोड़ी कम मात्रा में वैक्सीन मिल रही है, लोगों के कतार लग रहे हैं वैक्सीन सेंटर पे, लेकिन उनको नाराज होके वैक्सीन सेंटर से जाना पड़ रहा है। क्योंकि कल ही मेरे को वसई विरार का फोन था कि जहां पर 1000 लोग कतार लगा के खड़े थे, लेकिन 300 वैक्सीन की मात्रा थी। तो जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट आता है, रजिस्ट्रेशन करता है, उसको वो वैक्सीन मिलती है। तो लोगों में एक
पूरी उसके बारे में जानकारी है कि किस तरह से वैक्सीन हमारे जीवन को सुरक्षित कर सकती है। तो लोग बिल्कुल बड़े पैमाने पर लोग वैक्सीन सेंटर पे आ रहे हैं और प्रतिसाद दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ज्यादा मात्रा में वैक्सीन राज्यों को देना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ प्रदेश है, जिसमें नंबर ऑफ एक्टिव केसेस भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, और अभी जैसा कि फ्लड इफेक्टेड भी है। तो ये सभी को देखते हुए मुझे लगता है कि केंद्र ने सहानुभूति राज्य महाराष्ट्र राज्य की तरफ देना जरूरी है। बिल्कुल, हमारा जो पूरा रिपोर्ट है हमारे राज्य में, उसके अनुसार हमने एफिडेविट किया है हाई कोर्ट में कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कोई मृत्यु नहीं हुई। जो नासिक में घटना घटी है वह एक एक्सीडेंट है, वह ऑक्सीजन कम था ऐसा नहीं, तो ऑक्सीजन का टैंक पूरा भरा हुआ था, उसमें लीकेज हुआ और उस लीकेज की वजह से ऑक्सीजन वहां पर जो कुछ कैजुअलिटीज हुई थी वो उस वजह से हुई। लेकिन ऑक्सीजन की कमी पड़ी और ऑक्सीजन राइट टाइम हम दे नहीं पाए, जितनी मात्रा में देना था तो नहीं दे पाए, इसीलिए मौत हुई, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है। ऐसा हमने एफिडेविट में भी हाई कोर्ट में दिया। थैंक यू। आपलं काय काय एक ठेवतो.